भारत की राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। कब और कहां से आई जलेबी? जलेबी की तरह ही टेढ़ा है इसका इतिहास। गोलम गोल, रस भरी, कुरकुरी, स्वादिष्ट और गर्मागर्म जलेबी। इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी सा भर आता है, जी ललचा जाता है, मानो अभी गली मोहल्ले की दुकान पर पहुंचे और इसका स्वाद जी भर कर लें। हलवाई की दुकान पर कढ़ाई में तल रही जलेबी, फिर तल जाने के बाद चीनी की चाशनी में तैरती जलेबी की तस्वीर अब तो आपके दिमाग में आ ही गई होगी। हो भी क्यों ना, इसका स्वाद ही इतना लाजवाब होता है कि इसे हर कोई पसंद करता है। इसे भारत के राष्ट्रीय मिठाई का दर्जा भी हासिल है। स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस के मौके पर देश का शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जहां जलेबी ना खाया जाता हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी तरह से देसी इस मिठाई को सबसे पहले कहां बनाया गया था? आपका जवाब शायद इंडिया होगा, लेकिन बनावट में जलेबी जितनी टेढ़ी मेढ़ी है, इसके इतिहास में भी कई ऐसे राज छुपे हैं जिसे जानकर आप चकित रह जाएंगे। जानना चाहेंगे तो फिर देर किस बात की, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। भारत ही नहीं, कई देशों में है लोकप्रिय। जलेबी खाने के तरीके भी अलग अलग हैं। कहीं ये रबड़ी तो कहीं दूध दही के साथ खाई जाती है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, ईरान और पाकिस्तान के साथ अरब मुल्कों में भी ये काफी लोकप्रिय है। भारत में इसे जलेबी कहते हैं तो ईरान में जुलाबिया या जुलूबिया कहा जाता है। जलेबी भारत का राष्ट्रीय मिठाई तो है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी उत्पत्ति भारत में नहीं हुई थी, यह विदेश से इंडिया आई है। एक कहावत है ना कि जलेबी की तरह सीधा होना, ठीक उसी तरह इसका इतिहास भी है। जलेबी का इतिहास जलेबी की तरह ही जरा सीधा है। जलेबी का इतिहास। जलेबी का इतिहास आजकल का नहीं बल्कि 500 साल पुराना है। जलेबी अरेबिक शब्द जलाबिया या फिर फारसी शब्द जिलीबिया से आया है। मिडिल एज की बुक किताब अल तबीक में जलाबिया नाम की मिठाई का जिक्र किया गया है। वहीं शरद चंद्र पेढ़ारकर में जलेबी का पुराना नाम कुंडलिका बताया गया है। इसके लिए रघुनाथ के लिखे ग्रंथ भोज कुतूहल का हवाला भी दिया गया है। इसे जलवलिका भी कहा जाता है क्योंकि यह रस भरा होता है, लेकिन आज इसे जलेबी कहा जाता है। जहाँ तक जलेबी के भारत पहुँचने का इतिहास है, ये टर्की से यहाँ पहुँची थी, जिसके बाद से इसका नाम, स्वाद और बनाने के तरीकों में बदलाव आता चला गया। 15वीं शताब्दी तक आते आते भारत में जलेबी हर त्योहार में इस्तेमाल होने वाली एक खास मिठाई बन चुकी थी। आलम यह था कि मंदिरों में प्रसाद के रूप में भी इसे बांटा जाने लगा था। नाम और खाने के तरीके अलग अलग। जैसा कि हमने बताया, जलेबी दुनिया के कई देशों में लोकप्रिय है। अलग अलग देशों में इसके नाम भी अलग अलग हैं। वहीं इसको खाने के तरीके भी अलग अलग हैं। लेबनान में इसे जलाबिया कहा जाता है। यहाँ ये पेस्ट्री के रूप में मिलती है और इसकी बनावट लंबे आकार की होती है। वहीं ईरान में इसे जुलूबिया, ट्यूनीशिया और अरब में इसे जलाबिया कहा जाता है। भारत में जलेबी मिठाई की तरह खाई जाती है, लेकिन अफगानिस्तान में जलेबी को मछली के साथ भी खाया जाता है। श्रीलंका में इसे पानी वाला आलू कहते हैं, जिसे उड़द और चावल के आटे के साथ बनाया जाता है। नेपाल में इसे जेरी कहा जाता है और बांग्लादेश में इसे जिलपी। भारत के कई राज्यों में भी इसके अलग अलग नाम हैं। महाराष्ट्र में इसे जिलबी और बंगाल में इसे जिलपी कहते हैं। अब जलेबी के बारे में इतनी जानकारी ले ली तो चलिए जरा इसका स्वाद भी चख लिया जाए। क्या कहते हैं आप? इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।